इस वीडियो में हम लोग स्किन में इस्तेमाल होने वाले लेज़र्स की जनरल सावधानियां और उनकी वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। मतलब सिंपल टॉक होगा ये। तो लेज़र की जब भी स्किन के लेज़र्स की बात होती है तो बहुत ही कॉमन फियर पेशेंट्स में देखा जाता है। लेज़र जैसे आप डॉक्टर बोलता है कि लेज़र करना है, वो तुरंत एंजाइटी घबराहट होने लगती है कि लेज़र कुछ डेंजरस चीज़ है, कुछ ख़तरनाक चीज़ है और उसकी वजह से कुछ ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, कुछ परमानेंट नुकसान हो जाएगा, कुछ स्किन सेंसिटिव हो जाएगी परमानेंटली। इस तरह के तुरंत मन में मरीज़ के फियर आने लगता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो स्किन में लेज़र इस्तेमाल की जाती है वो कई तरह के लेज़र इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बालों को हटाने के लिए डायोड लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, चेहरे पे गड्ढे हों, स्कार्स हों, चेहरे के जो झुर्रियाँ हों उनको ठीक करने के लिए अक्सर CO2 लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे पे पिगमेंटेशन हो या बॉडी में कहीं और पिगमेंटेशन हो, छाई हो, लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसस हो, टैटू हो, तो जो भी कलर वाली चीज़ें हैं, नीले काले रंग के निशान हैं, उनको हटाने के लिए Nd:YAG लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खून के धब्बों को हटाने के लिए PDL लेज़र का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुख्य लेज़र हैं। इसके अलावा कुछ और भी लेज़र्स हैं, लेकिन ये 4 मेन लेज़र माने जाते हैं स्किन में। जो चारों तरह के लेज़र हैं ये अत्यंत ही सेफ टेक्निक होती है। मतलब इन लेज़र, जब भी स्किन के लेज़र की बात की जाए तो उसमें किसी तरह का मन में कोई भी डर या घबराहट नहीं रखना है। ये अत्यंत ही सुरक्षित होते हैं। मतलब कि इनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है और कभी कभार साइड इफ़ेक्ट आता भी है तो वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है स्किन पे, 7 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना। मतलब अधिकांश केसेस में कोई विशेष प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होती है। जो एक कॉमन मिथ है कि लेज़र की वजह से स्किन में कैंसर पैदा हो जाते हैं। तो अभी तक किसी भी लेज़र से एक भी मरीज़ अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है विज्ञान के पास कि जिससे लेज़र की वजह से किसी भी मरीज़ में कैंसर पैदा हो जाता हो। इसी तरह से दूसरा जो बहुत मिथ होती है कि लेज़र के बाद स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, धूप में जाने पर स्किन लाल हो जाएगी, स्किन चुनचुनाहट होने लगेगी, खुजली होने लगेगी। तो ये भी पूरी तरह से गलत भ्रांति है जो समाज में फैली हुई है कि स्किन सेंसिटिव होती है लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए, 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन, अधिकतम 20 दिनों तक। उससे ज़्यादा स्किन पे कोई नकारात्मक असर नहीं पाया गया है। जो Nd:YAG लेज़र है उस लेज़र से जो डार्क स्किन के लोग हैं उनमें कुछ लोगों में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन देखा गया है। तो ये साइड इफ़ेक्ट कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। PIH जिसको बोला जाता है, मतलब कि लेज़र आपने काले निशान के लिए किया और लेज़र की वजह से निशान और ज़्यादा काला पड़ गया, इसको बोलते हैं PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये साइड इफ़ेक्ट जो होता है ये बहुत ही रेयर, दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट है, बहुत कम मरीजों में देखा जाता है। और यदि साइड इफ़ेक्ट आ भी जाता है तो कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ क्रीम्स, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको करने से, जिनको फॉलो करने से मैक्सिमम पेशेंट्स में इस प्रॉब्लम से भी मुक्ति पाई जा सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम में पेशेंट शेयर करते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो जो मैक्सिमम लेज़र्स हैं, अभी जो न्यू जनरेशन के लेज़र्स हैं वो ईजिली किए जा सकते हैं और अधिकांश लेज़र में तो शून्य की दवाई की भी जो क्रीम आती है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तो शून्य की दवाई भी उपलब्ध है, शून्य की क्रीम लगा लेंगे, आपकी स्किन नम हो जाएगी, फिर लेज़र करने पे आपको बहुत मामूली सा, थोड़ा बहुत ही लाइट पता चलता है। और कई सारे लेज़र्स हैं जिनमें शून्य की क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे डायोड लेज़र में कूलिंग प्रोब साथ में जुड़ा होता है, उससे ठंडा, हल्की से जो हीट पैदा होती है उससे मरीज़ को ठंडा ठंडा लगता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं पैदा होती है। तो उससे इस प्रॉब्लम से भी बिल्कुल नहीं घबराना। CO2 लेज़र में भी हल्का सा प्रॉब्लम होती है तो उसको आप नमिंग क्रीम लगा लेंगे, जो शून्य करने वाली क्रीम लगा लेते हैं तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो ओवरऑल
ये कहा जा सकता है कि लेज़र बहुत ही सेफ, बहुत ही इफ़ेक्टिव न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू साइंस की गिफ्ट है, जिसका डर नहीं रखना है। और वो यदि डॉक्टर सजेस्ट करे तो घबराना नहीं है, उसे करवा लेना है और अपनी प्रॉब्लम से फ्री हो जाना है। थैंक यू।